हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये अगेन हमारा पहला हिंदी वीडियो बना रहे हैं हम लोग। आई हैव नेवर मेड एनी वीडियो ऑन हिंदी टिल डेट, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और रियल और थोड़ा सा और रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए। तो मिथु रॉय हमारे साथ हैं, एंड मिथु रॉय इज बेसिकली, इनने इम्पल बुक स्टार्ट किया है और मेरे वन ऑफ द मेंटीज भी रह चुके हैं, अभी भी है। एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड इनके साथ एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि यार ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग ग्रेट कंटेंट। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, या फिर इनका जो इम्पल बुक चैनल है उस पे जाएंगे, तो काफी अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे हमको जेन्युइनली कुछ सीख मिले, जेन्युइनली हम लोग को कुछ फायदा हो। कि मैंने कई बार देखा है कि कई लोग, मैंने काफी इंटरव्यूज लिया, यूट्यूब चैनल पे जाइए मेरे, देख सकते हैं आप। मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग उसमें ना एक फॉर्मेलिटी में अटक जाते हैं कि हमको टॉपिक के हाँ। इसके इसके इर्द गिर्द बात करनी है, और उसी उसमें अच्छी अच्छी बातें करनी, कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी। मैं अमित तो एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने लेडी के साथ इंटरव्यू किया था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, रिस्पेक्टफुली। हाँ 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 उनका इंटरव्यू मैंने कभी अपलोड ही नहीं किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द टॉक, 40 मिनट्स का हाँ टॉक था वो इतनी, मतलब उनने 2-3 बार कुछ ऐसे पॉइंट बोले, मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो वो बोल रही कि नहीं नहीं, मैं तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, मैं, तुम इसको है ना एलिमिनेट कर दो मेरे अपने वीडियो से। मैंने बोला कि मैम अब इतना टेक्निकल चीजें तो नहीं आती, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पूरा वन टेक में जाएगा ये। हाँ। उनने बोला कि नहीं नहीं, फिर मैंने आज तक अपलोड नहीं किया उस चीज। कैन यू बिलीव इट? ऐसा होता है मतलब सच्ची बात बताए तो मैंने भी पॉडकास्ट इंटरव्यू किया है तो एक एक चीज़ होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा हम लाइव जा रहे हैं और मेरा फेस लोग देख रहे हैं और पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे, ये फियर ना हमारे मतलब अंदर कूट कूट के भरा है कि भाई या अच्छा क्या कंट्रोवर्सी आ जाए, मुझे क्या लोग बोलने लगेंगे एंड ऑल दैट, हाँ। ठीक है। एक चीज हम बताते हैं, लिंक्डइन में रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था, ठीक है, अभी भी ये पोस्ट है, दैट्स माय लेटेस्ट पोस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो वो पोस्ट था कि मैं, एक चाय वाला ने मुझसे 5,000 रुपये हाँ, मांगे थे, देखा ठीक मैंने। है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं देना है, ठीक है। और हम्म, मेरा जो डिलेमा था वो मैंने शेयर किया कि ये हम्म, ऐसे 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 था। तो हम्म, मतलब बंदा है, वो शायद हम्म, किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे उस टॉपिक पे कमेंट किया कि अच्छा तुम इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच गुड पॉइंट्स, तुम अगर ये पैसे दे देते तो अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरी मर्जी, हम दे कि ना दे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सीन था, मैंने वो शेयर किया, मैं जो हम्म, जो फेज से गुजरा मैंने बस शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइक अदर अदर पीपल पैसे मांगते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, फॉर सम रीजन यू डोंट वांट टू गिव, राइट। तो बिल्कुल। तो मैंने अपना शेयर किया। लोग क्या सोचते हैं कि लाइक तुम अगर शेयर करोगे तो और कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। एक चीज बताते हैं शोभित, लोग ना मतलब सिंपल सिंपल चीजें शेयर करने से भी डरते हैं, लाइक ये बोल दिया तो लोग क्या हाँ, बोल देंगे, बाप रे बिल्कुल बाप हमारा बिल्कुल। क्या हो जाएगा। मुझे तो एक, कंट्रोवर्सी से मजा आता है। बिल्कुल, मैं तो खुद बोलता हूँ, वो भगवत गीता का जो मैंने स्टेटमेंट बताया था ना, याद है कि अपना जो लास्ट पॉडकास्ट था, कि भगवत गीता को लोग पढ़ेंगे, छुएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। उस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी, लोग मुझे मैसेज करते थे, शोभित इस तरह से बोलना नहीं चाहिए आपको भगवत गीता के लिए एंड ऑल। कहा तुम साले ज्ञान दे रहे हो, पढ़ा कभी है तुमने लाइफ में? तो कंट्रोवर्सी तो होती रहती है, कुछ नहीं कर तुम्हारे सकते। तुम्हारे उस क्लिप में 20,000 से ज्यादा व्यू आए हैं, सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला के, ठीक है। तो यू दैट्स शुड बी ग्रेट। प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। लोगों ने शेयर भी किया, ठीक है। गुड, आई नो आई नो। अरे यार, इनफैक्ट मेरे को पता है क्या लगता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी एक पिछले 1 साल में, जो पॉडकास्ट होती है आजकल, हाँ हाँ। आप लीडिंग पॉडकास्ट देख लो, रणवीर को देख लो, डैन लॉक को देख लो। हम्म आजकल श्वेताब कैंवर भी अच्छे कर रहा है, मैं उसका मतलब हम्म काफी फॉलो करता हूँ, आई रियली लाइक दैट गाय। मतलब मैं देखता हूँ कि यार पॉडकास्ट ज्यादा सीखता है बंदा। एक है ना, एक हम्म। फालतू के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू से या फिर एक मोटिवेशनल टॉक ले लो आप, उससे ज्यादा पॉडकास्ट से सीखते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ पॉडकास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी दो दोस्त जब मिलते हैं ना, वो रियल बातें करते हैं। आप हाँ। जब है ना, आप किसी किसी दोस्त से मिलो मेरे रेस्टोरेंट में, या किसी मतलब घर पे दारू ला के पी मिलो आप, वो ना, वो मतलब वो रियल टॉक होती है, बहुत बहुत ही इंटेलेक्चुअल टॉक्स निकलती है फिर ना हम्म वहां पे स्क्रिप्टेड नहीं आती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो पॉडकास्ट, तो मेरा आइडिया ये आज का पॉडकास्ट यही करने का था कि यार जो आइडियाज निकले वो स्क्रिप्टेड ना हो, वो ऐसा ना हम्म। लगे कि यार हम लोग ने प्रिपेयर किया है, हम लोग रट के आए हैं और हम अच्छी अच्छी, क्योंकि आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लो आज की डेट में, सब होप, ईगो, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या मतलब, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कोई बताता नहीं है, सब लोग ये बोलते हैं। लिंक्डइन पे देखता हूँ मैं हमेशा पॉजिटिविटी, एवरी वन इज पॉजिटिव। अरे राइट कभी राइट राइट कभी तो राइट। कुछ, कभी तो कुछ रियल बातें करो, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी ये चाय वाले का एग्जांपल दिया कि भाई मैंने नो बोला, मेरा हाँ सलाह, मेरा मतलब ये था कि मेरे को पैसे नहीं देने, मैं क्यों फालतू में इमोशनल होकर पैसे दूं? दैट्स अ वेरी गुड हाँ पॉइंट। हाँ। That these are the kind of learnings that we need to give in our, as a
आई एम नॉट सेइंग इन्फ्लुएंसर, बट एज वट एवर वी आर इन दिस इंडस्ट्री दैट वी आर हम्म डूइंग, मेरे हिसाब से लगता है कि हमको रियल एक्सपीरियंस के साथ रियल ज्ञान देना चाहिए लोगों को, ना कि हम्म फेक ज्ञान। तो मेरा भी अभी पॉइंट ये है कि मैं क्यों फालतू में टेक्निकल चीजों में और बहुत ज्यादा ज्ञानी बातें करूं। जब तक मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से रियल बातें करूंगा तो लोग शायद ज्यादा समझेंगे। हाँ। जो लोग नहीं समझते मुझे वो चाहिए ही नहीं, पहली बात तो मेरे को ऑडियंस ही नहीं चाहिए ऐसी। सो वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक और चीज मैं हाँ। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में एक होता क्या है कि मैंने मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मैंने देखा है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को, न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को भी मैं फॉलो करता हूँ। दे हैव वन थिंग इन कॉमन हियर इज लाइक वो लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और उस पे मतलब एज इट इज रट के वो कुछ वीडियोज या मतलब कुछ आर्टिकल या फिर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज लाइक दैट, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भाई तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना, जो तुमने सीखा है वो शेयर करो, इंस्टेड ऑफ कि जस्ट इस बुक पे ये लिखा है तो ये शेयर कर दो। मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रील्स रिलीज करता हूँ लाइक एवरी 3 डेज। तो उस पे मैं जो बोलता हूँ ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मेरे पास मतलब कंटेंट भर भर के पड़ा है कि मैं यहाँ से उठा के कुछ भी रील्स बना दूँ, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो खुद मतलब लोगों को बताओ, सो लोग कैन दे कैन रेजोनेट विथ मी कि अच्छा ये बंदा ये चीज बोल रहा है कि मतलब कुछ एग्जाम्पल लेके बोल रहा है कि ये चीज हाँ हुआ करेक्ट। है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्या सोचते हो, बट जो एक चीज है ना, मतलब कंटेंट क्रिएट एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हें अपना मतलब खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, अदर देन दैट कि कुछ भी बुक पढ़ के बता दिया, ठीक है। बुक पढ़ना इज नॉट रियली अ बैड थिंग, पढ़ो, यस, एक्सपीरियंस करो, देन जस्ट शेयर इट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा यही बहुत मानना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर बात करूं कंटेंट की या सीख हाँ। की, तो हम्म पहली बात तो मुझे ऐसा फील, मैं जेन्युइनली ऐसा फील करता हूँ कि यार आपको कोई चीज का ज्ञान देने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक्सपीरियंस से गुजरो। मैं ये नहीं कह रहा, पहली बात तो ये। हाँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अभी यार जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि रेप रेप विक्टिम्स के काउंसलर्स होते हैं। अब ऐसा हम्म होता है कि उन्होंने रेप किया है तो ही वो काउंसलर बन सकते हैं। देख, यू कैन बी एन हम्म एकेडमिशियन आल्सो एंड टीच देम। द राइट। पॉइंट हियर इज आपका जो ज्ञान होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम्म वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप रट रटाए, जैसे आपने बोला रटा रटाए, या फिर मतलब मेरा पॉइंट ये है कि यार प्रैक्टिकल ज्ञान दो, प्रैक्टिकल सिखाई दो। फिर अभी हम्म और एक मैंने अभी मैं अक्षय से भी यही बात कर रहा था आज। आज मेरे को लगता है पता है तीन चीजें होती है सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री या कंटेंट में। तीन चीजें होती है। पहली बात तो मुझे ऐसा फील होता है जो लोग रिसीव करते हैं कंटेंट को, हम्म उनके माइंडसेट पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं डैन लॉक को बहुत फॉलो करता हूँ। डैन लॉक इज वन ऑफ माय फेवरेट मेंटर्स। हाँ, उसका एफ एक यू कोर्स, मनी। हाँ एफ यू मनी, उसका एक कोर्स खरीदा था मैंने, और काफी महंगा हाँ कोर्स है। हाँ और उसमें ना वो बोलता है, मतलब उसमें ना उस कोर्स की काफी बुराई की थी लोगों ने यूट्यूब पे कि क्या क्या बेकार चीज खरीद ली हमने, ये हो गया। तो मैंने देखा कि ऐसा क्या है। जब मैंने लिया आई वाज ब्लोन अवे विद द कोर्स। मतलब कुछ ज्यादा अच्छा। मतलब खाली ज्ञान की बातें की, माइंडसेट बातें की। एग्जांपल हम्म देता हूँ, उसने बोला यू शुड हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद योर मनी। आई वाज ब्लोन अवे, ये क्या बात कर रहा है। मतलब विद मनी यू शुड हैव अ सेक्सुअल रिलेशन, व्हाट। अब इसमें लोगों ने पता है वीडियो बना रखे कि इट मेड मी अनकंफर्टेबली, क्या बेकार की, मतलब आई इट वाज अ वेरी शिटी कोर्स एंड ऑल, ऐसी बात वो अमेरिका के हाँ हाँ रिव्यूअर्स ने कर रखा है। मैंने कोर्स को जब देखा, मतलब आई वाज ब्लोन अवे विद द कॉन्सेप्ट दैट डैन लॉक शेयर्ड। मतलब उसका कहने का मतलब था कि व्हेन यू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद मनी, व्हेन दैट मींस व्हेन यू हैव अ रिलेशन विद योर पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, you want to have that relation, you want to enhance that relation, you want to work for it, you want to make them happy, you want to राइट। find time for that. It's not a formality for you. हाँ जब आपके करेक्ट। आपके दादाजी है ना, वो आप उनके साथ हाँ। फॉर्मेलिटी कर सकते हो कि दादाजी यार केयर तो करनी पड़ेगी, दादाजी यार बोल रहे सुन लेता हूँ। मनी इज, डोंट ट्रीट मनी लाइक दैट बर्डन इन योर लाइफ। ट्रीट मनी एज योर गर्लफ्रेंड, ताकि यू वांट टू यू वांट टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। सो दैट्स व्हाट ही मेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मतलब कभी सोचा ही नहीं मैंने ऐसा लाइफ में। और अब मैं मतलब अब मेरे ऊपर है ना कि मैं कैसे रिसीव कर रहा हूँ इस पॉइंट को। मैंने रिसीव्ड इट, इट हाँ वाज लाइक अमेजिंग, आई लव दैट कॉन्सेप्ट। अब किसी किसी बेवकूफ ने सुना इस चीज को, वो बोला कि यार ये क्या बेकार चीज बना दी। तो द वे वी रिसीव द कंटेंट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ। कंटेंट का अच्छा बुरा नहीं होता, हम कैसे परसीव कर रहे हैं कंटेंट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम्म जैसे बुक रीडर्स क्लब में आप आए मेरे बुक रीडर्स क्लब में, आई थिंक मार्च में आए थे। आपने उस मार्च। बुक रीडर्स क्लब के बेसिस पे इतना बड़ा अपना इम्पल बुक्स खड़ा कर लिया, राइट। इसी राइट। छोटे छोटे करते करते हम्म। मैं मतलब पर्सनल मैसेजेस आए मुझे, लोगों ने मेरे को, मैंने रिफंड किए 1000 रुपीज भी। क्योंकि मतलब वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक, हमको मजा नहीं आ रहा।
तो हाँ तो कंटेंट इज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन रिसीवर्स आल्सो, मेरे को लगता है ऐसा। तो व्हाट हाँ डू यू राइट थिंक राइट अबाउट राइट, दिस? ऐसा होता है। मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा जो सोचने का तरीका ही अलग है, ठीक है, क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये लोगों की प्रॉब्लम भी नहीं है, कंटेंट क्रिएटर का भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा होता है कि सपोज मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। तो तुम अगर किसी तरह से मुझे उस क्रिकेट के एरिया पे ले जाओ, ठीक है, एंड से कि अच्छा ये कोर्स से तुम कर लो, ठीक है, तो मुझे शायद मजा आने लगेगा, ठीक है। और राइट। सपोज तुम मुझे बोलो कि भाई तुम एक काम करो, अभी तो कोरोना चल रहा है ना, तुम घर बैठ के बुक्स पढ़ो, ठीक है। और करेक्ट। बुक्स में मुझे जिंदगी में कभी इंटरेस्ट नहीं आता, सपोज मुझे कभी मतलब इंटरेस्ट आना ही नहीं है, ठीक है। तो तुमने बोला कि पर ये बुक रीडर्स क्लब ज्वाइन कर लो, ये ऐसे ऐसे ये इतना दिन पढ़ोगे, ये मिनट पढ़ोगे और तुम बन जाओगे, इतना बुक पढ़ लोगे, 52 बुक्स अ ईयर, ठीक है, जो तुम्हारा क्लेम रहता है, ठीक है। पर चीज ये होता है कि मुझे मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। मुझे छोटा मतलब जब जब हम छोटे थे तब भी मजा नहीं आता था, अब बड़े हो गए तब भी मजा नहीं आता, ठीक है। तो तुम मुझे ये जोर जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, ठीक है। हाँ तो करेक्ट। तुम्हारे ऐसा होता है कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है, इसलिए बोलते हैं कि मतलब तुम मतलब ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, कि देखो कि कौन सा चीज में मजा आ रहा है और तुमको, मेरा ठीक है। बड़ा, हाँ मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यार, मैंने हमेशा बोला है, मैं आज भी बोलता हाँ हूँ और आज भी इस हाँ पॉडकास्ट में बोलूंगा। हाँ एवरी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर प्रॉब्लम, या चलो दुनिया को छोड़ो, आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। हाँ, तो अगर मतलब आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम है क्योंकि आप सैलरी पे डिपेंडेंट ये हो, सही या फिर बोला। आपके पापा पे डिपेंडेंट हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है और आप दुखी हो क्योंकि आप गर्लफ्रेंड पे डिपेंडेंट हो। अगर हम्म आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड आपको मारता है, आई एम सॉरी एनी वाइफ हु इज वाचिंग दिस, आप हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, छोड़ दो उस चूतिए को। सॉरी, सॉरी टू से दिस, क्यों क्यों ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो यार आप, मुझे समझ नहीं आता। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज every problem in this world, especially in your life, it's always because you are dependent on something or someone. मेरा हम्म सिंपल सा, मैं 2018 में ब्रोक था, पैसा नहीं था लाइफ में, क्योंकि मैं डिपेंडेंट था कि कोई और मुझे जॉब दे, जो काम सिखाए और मैं करूँ बस उसको गधों की तरह उस काम को। हम्म फिर मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, बुक्स पढ़ी, ज्ञान लिया, आज मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलता है क्या करता है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिपेंडेंसी, तो आपने जैसा बोला कि यार लोग करे नहीं करे 52 बुक्स का क्लेम, यार आप मेरे पे भरोसा मत करो ना, आप खुद पे हम्म भरोसा करो। यार हम्म आपको मैं फिर खाली ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खाली आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा, करना कैसे है वो तो आपको करना है ना। तो डिपेंडेंसी, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, इवन डोंट डिपेंड ऑन एनीवन हु यू हैव पेड। तो आपने मुझे पे किया तो मुझ पे भी डिपेंड मत करो, मेरे पे डिपेंड बस ये रहो कि शोभित मुझे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएगा, करना मुझे ही हाँ है। तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए आपका। राइट राइट, ये तो सही बहुत बात बोला। मतलब क्या सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो मैंने पैसा दे दिया तो शायद कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स अ मे, स्टूपिड थॉट। मेरा मेरा एक चीज़ मानना है कि तुम जो पैसे की बात है ये कहीं पे काम करता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल होगा, ठीक है। तुम अगर वहाँ पे पैसा लगाओ तो मुझे लगता है कि ये काम करता है, ठीक है। कि सपोज मेरा बुक्स पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक कि मैं कहीं पे पीडीएफ उठा के पढ़ लूँ, इंस्टेड ऑफ दैट मैं मतलब खुद मतलब बुक्स को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव द पेपर बैक्स ऑफ ऑल द बुक्स दैट आई वांट टू रीड, ठीक है। जो बुक्स मुझे बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पढ़ना है बस, ठीक है, वो मेरे पास सारे पेपर बैक्स है, ठीक है। और जो बुक्स मैं ट्राई आउट करना चाहता हूँ वो भी मैं किंडल पे खरीदता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कहीं से भी मैंने पीडीएफ उठा लिया जस्ट टू ट्राई आउट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरा एक मतलब ऐसा लगता है कि पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ तो वहां अरे से ये निकालना है, ये तो ठीक है। मतलब बेसिक माइंडसेट है यार, इफ यू हाँ इन्वेस्ट इन समथिंग। हाँ यार ये अब ये बॉटल ना, मैं बताऊँ, ये पता नहीं 100 रुपए की बॉटल भी नहीं है गेस। अब इसकी इसकी कीमत मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यही साली अगर बॉटल 10,000 की होती तो मैं इसको ना मतलब ऐसे, हाँ, मतलब ऐसे केयर चेरिश करता है करके इसकी, रखता। तब चेरिश तुम करके साम रखता। पीछे पीछे रखते ना वहाँ पे, हाँ बिल्कुल। हम देखते भी कैमरा पे, ऑन कैमरा 10,000 रुपए की बोतल है या ये। एग्जैक्टली, तो द पॉइंट इज कि यार पैसा जब इन्वेस्ट होगा ना, जेब से जाएगा, तब हाँ सीरियसनेस भी आएगी। तो एक एक ना, मैंने एक शेताब गंगवार का एक वीडियो था, पॉडकास्ट हम्म बनाया था उसने। एंड हम्म ही, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज राइट कि तुम 20,000 30,000 40,000 के कोर्स क्यों बेचते हो। तो हाँ मतलब ये जो मैंने 2,500 300 की बुक में लिखा है, वो हम्म 20,000 30,000 क्यों ले रहा है। तो मैं उसमें एक छोटा काउंटर देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री का हूँ और मैं खुद हाँ अपने कोर्सेज का 5,000 10,000 चार्ज करता हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम्म मैंने खुद 50,000 दिए एक मेंटर को। उसमें डिफरेंस है यार। अगर आप खाली यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख रहे हो, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट आपको सिर्फ ज्ञान मिल रहा है।
अगर मैं किसी को 20-30 हजार रुपए दे रहा हूँ, उसका काम मुझे ज्ञान देना नहीं है, उसका काम है मुझे काम करवा के ट्रांसफॉर्म करना। तो आपने भी मेरा कोर्स लिया था एक बार, मुझे अच्छे से याद है, आप मेरे हाँ ट्रांसफॉर्मर्स हब में हो। हाँ तो मेरा काम अब ये नहीं है कि मैं आपको खाली ज्ञान दूं, मेरा काम ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताओ कि भाई तू चेंज कैसे हो सकता है लाइफ में। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने किसी को 45-50 थाउजेंड दिए है, दैट मीन्स हिज जॉब इज नॉट टू जस्ट शेयर नॉलेज विथ मी, हिज जॉब इज टू चेंज माई लाइफ, राइट? एंड ही राइट विल गिव मी राइट स्टेप। राइट। मैं नहीं कह रहा कि वो घर पे आके सिखाएगा मुझे, मैं वो नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज कि यार वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट मैंने उसको नहीं किया, मैंने वो अपने लिए किया इन्वेस्टमेंट, एक कि गाइड की तरह काम करता है, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जब मैं 50 हजार देता हूँ ना, मेरी फटके हाथ में आती है, अरे भाई मैंने हम्म। 50 हजार दिए, मैं आज भी उसका ईएमआई चुका रहा हूँ, तो आई हैव टू गेट 45 lakhs आउट ऑफ दैट। टेन राइट। टाइम्स सॉरी 4.55 lakhs एटलीस्ट, 10 times आई शुड गेट द बैक द वैल्यू ऑफ दैट। मुझे हम्म। पता है उस चीज का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक चीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ऐड important ऐड करना चाहता हूँ कि है। लोग मतलब जो फ्री कंटेंट है, ठीक है, फ्री कंटेंट पे बहुत सारा नॉलेज कूट कूट के भरा है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, बट द थिंग इज दैट मतलब एक बंदे के लिए इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि वो सारे चीज़ फ्री में बांटे, इवन द गाइडेंस इटसेल्फ, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं दो चीज़ों के लिए स्पेशली, वन इज़ लाइक एडिटिंग, आई डोंट नो मुझे क्यों मैसेज करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आई एम अ प्रो एट एडिटिंग, ठीक है। और द सेकंड इज लाइक कौन सा बुक पढ़े, ठीक है। तो बिकॉज आई ऑलवेज से आई एम न्यूबी बुक रीडर, ठीक है, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए कि आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो सब मुझे पूछते हैं कि अच्छा आई एम ऑल्सो न्यूबी बुक रीडर, कुछ सजेस्ट कीजिए, विच बुक शुड आई गेट स्टार्टेड विथ। मैं एक चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि भाई ये मैं 2 लोगों के साथ कर सकता हूँ, 3 लोगों के साथ कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। जब मुझे 1000 लोग मैसेज करेंगे कि भाई तुम एक चीज़ बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे क्या करे, कौन सा पाथ है, मतलब कैसे इस बिजनेस को बढ़ाए, क्या एडिट करे क्या ना करे, ठीक है, ऐसा चीज मुझे हजार हजार लोग पूछ लेंगे तो आई कैन डू इट, ठीक है। और Yeah. करे भी तो आई कैन डू इट फॉर फ्री, तो इसके लिए मुझे सारा जॉब वॉब छोड़ के उन लोगों को मतलब उनके सेवा में बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट रियली पॉसिबल फॉर मी, नहीं, ठीक है। करना भी नहीं चाहिए, करना ठीक भी है। नहीं चाहिए। तो हमेशा जोकर या जोकर का थॉट हमेशा याद रखो, डार्क नाइट्स, आई लव दैट मूवी। इफ यू गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। सो राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क नाइट देखा है, मतलब कितनी बार? 50 बार, 50 के ऊपर बाप मिनिमम। रे। मूवीज तो भाई यार मैं छोड़ता नहीं हूँ यार, मतलब कोई मूवी पसंद आ गई, और मैं भी ह्यूज मूवी बफ। खाली एंटरटेनमेंट नहीं, मैं इतना सीखता हूँ मूवीज से, हर एक सीन से। मतलब डार्क नाइट से मैंने जो सीखा है, क्या 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 लाइनें बोली उस बंदे ने यार, मतलब जो स्क्रिप्ट हाँ वो लिखी है, कि मतलब कि मतलब द ओनली रूल इन दिस वर्ल्ड इज नॉट टू प्ले बाय एनी रूल। क्या लाइन थी यार, मजा आ गया, मतलब एक्चुअली इट्स ट्रू। हाँ और मतलब ये एक जो लाइन था ना, उसमें डायलॉग्स थे बड़े कि when the ships are down and these people who are sophisticated, they will eat each other up। और ये कोरोना के टाइम पे देखा हमने, सारे लोगों को मतलब हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए भाई, हमको फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। तो ये दैट्स हाँ। वेरी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट बिगेस्ट आई वुड से बिगेस्ट स्कैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना, तो काफी स्कैम मूवीज से की। याद आया एक चीज के लिए, मतलब थैंक यू बोलना है तुम्हें, हर्षद हाँ, मेहता स्कैम, भाई इट वाज 1992। अमेजिंग हाँ, अमेजिंग 1992, हाँ, ठीक वो है। बहुत था सारा यार, लर्निंग्स भी है आई वुड से, ठीक है। बहुत लर्निंग्स है भाई, बहुत सारा बहुत लर्निंग्स है। लर्निंग्स भी है। और लर्निंग से एक चीज़ याद भी आया, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक यूट्यूबर की बात करना चाहते हैं हम, ठीक है, वो है, उसका नाम है अली अब्दाल, ठीक है। मैंने तुमसे पहले भी उनके बारे में बात किया था, ठीक है। तो ही इज़ बेसिकली वो इंग्लिश में वीडियोस बनाता है, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है कि वो एक ही चीज पे बार बार फोकस करने के लिए लोगों को बोलता है कि भाई तुम जो काम करते हो, ठीक है, वो दुनिया के सामने लाओ, ठीक है, डजंट रियली मैटर कि क्या है, हाँ, ठीक है। तुम एक बार लाओगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, सेकंड टाइम लाओगे और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, और ऐसा करते करते तुम जितनी बार अपना काम को अपने दुनिया के सामने शो करोगे ना, तो यू विल सी, जब तुम पीछे देखोगे कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है। और वो और एक चीज बोलता है कि सारे चीजों को मतलब तुम कंटेंट की तरह ही देखो, ठीक है, अपने लाइफ पे। तो तुम्हें अगर तुम, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के लिए एक प्रॉब्लम मैं जो देखता हूँ कि ये मैं भी फेस करता था, ठीक है, अभी नहीं करता, ठीक है। द रीजन इज दैट कि क्या बना है, ठीक है, मतलब आज वीडियो बनाना है, आज कुछ कैरोसेल बनाना है, इंस्टाग्राम पे कैरोसेल्स होता है कि मतलब 10 स्लाइडों का कुछ बनाना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है, अरे क्या बना है पता नहीं, ठीक है। और उसके बाद सपोज तुम अपना खुद का पिक्चर डाल दे, उसके नीचे कुछ थॉट्स डालना है, ठीक है, क्या लिखे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मतलब
हमारे मतलब लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। कोई अगर मतलब दोस्त आ जाए और तुम मतलब पी लो उसके साथ, ठीक है, और विल बी लाइक कि सारे दुनिया के इधर उधर के वगैरह वगैरह की बातें होती, कितने सारे फिलोसॉफिकल बातें तुम्हारे मतलब दिमाग से निकलते रहते हैं, ठीक है। द थिंग इज दैट इन दैट टाइम आवर मतलब माइंड गेट्स नम, और मैं हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में मतलब वहां पे फोकस्ड वे से सोच सकते हैं, ठीक है। वो बंदा क्या बोलता है कि तुम मतलब हर चीजों को मतलब तुम्हारे लाइफ पे जो भी हो रहा है उसको एज अ कंटेंट की तरह ही देखो, ठीक है। सपोज मैं तुम्हारे साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, ठीक है, सपोज ये पॉडकास्ट कैंसिल ही हो गया, ठीक है, फॉर सम रीजन, ये भी इसको भी एक कंटेंट की तरह ही देखो कि हम लोगों ने ऐसा हाँ प्लान किया था और बिल्कुल हमारा फर्स्ट हिंदी बिल्कुल पॉडकास्ट कैंसल्ड, ठीक है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। इसको तुम दुनिया के सामने भी ला जाओ, देखो हम लोग कैंसिल कर दिए, ठीक है। इसके लिए मतलब दुनिया से छुपाओ मत कि भाई यार ये फेलियर है, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है। हाँ। कोविड-19 से बड़ा एक वायरस है इस दुनिया में, दैट इज कॉल्ड WWPS। ये क्या है? वो है व्हाट विल पीपल से। सो हाँ। इट्स ये इससे बड़ा वायरस दुनिया में है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये क्या क्योंकि कहेंगे लोग? ये व्हाट विल पीपल से, ये 4 वर्ड्स जो है ना, ये मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मैं पहले फिलोसफी वगैरह है, ये मतलब आप देख लो यार, एवरी डे लाइफ में आपके डिसीजंस जो है इससे हम्म। इफेक्ट होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल हाँ। पीपल से। आप कंटेंट बना रहे हो, आप अपने आप को कुछ अलग करना चाहते हो, आप कंपनी के अंदर, मैंने कितने बार देखा है यार, मतलब आधे आधे टाइम मतलब इतने क्रिएटिव लोग हैं इस देश के अंदर यार, मैं बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत क्रिएटिविटी है इस देश के अंदर, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ। 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 और ऐसे दैट्स ऐसे राइट। बेवकूफ, ऐसे चूतिए लोग आगे निकल रहे हैं इस दुनिया में, आई एम बीइंग सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ये जेन्युइनली मैं देखता हूँ। मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो YouTube पे जाओ आप, ऐसे ऐसे कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं लोग, कुछ भी बना रहे हो, लोग देख रहे हो उसको। लेकिन द पॉइंट इज कि वो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं हाँ। कुछ। द पॉइंट हाँ। इज दैट उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हम ढिंचक पूजा को गालियां देते हैं, अरे कानों से खून आ गया, ये हो गया। अबे हम्म। गधे, तू उसके वीडियो देख रहा है, तू उसको शेयर हाँ। कर रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है कि तू उसके बारे में क्या बोलता है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हाँ। उसको, वो एंजॉय कर रही है। मतलब बेवकूफ तू है जो तू वो वीडियो बना के, वीडियो देख के एंजॉय करके गालियां देख के, दैट दैट इज आल्सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट। जो तू राइट। कर रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन दिस टुडेज वर्ल्ड। तो ये हम्म। प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से यार, ये जो जो माइंडसेट है ना कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों का मतलब व्हाट विल बी द फीडबैक, क्रिटिसिज्म, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है मेरे हिसाब से। बल्कि मैं तो कहता हूँ डैन लॉक, जो मेरा मेंटर है डैन लॉक, उसको फॉलो करता हूँ। उसकी फिलॉसफी है कि क्रिटिसिज्म को भी साला मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा। मतलब उसने वो पता है क्या कर रहा है, वो स्क्रीनशॉट लेता है, पोस्ट करता है कि दिस गाय सेड दिस थिंग अबाउट मी। हाँ। कंटेंट बनाया उसने। क्रिटिसिज्म से एक बात करनी है, क्योंकि हम्म, क्रिटिक्स जो है हाँ, क्या होते हैं कि मतलब मूवी क्रिटिक्स तो तुम देखते हो कि मूवी में मतलब क्या क्या मतलब साले। खामियां है, ठीक है, गुस्सा आता बताते है मुझे रहते हैं, ठीक उनको, है। तो गुस्सा आता है मुझे बहुत, एक तो ये एक ना, चीज बताया है, दे गेट पेड, सम ऑफ देम गेट पेड टू डू दैट, एवरीथिंग इज पेड टू इन द ठीक कंट्री। है। तुम सारा न्यूज़पेपर आर्टिकल देखो, न्यूज नहीं होती, ओपिनियन होते हैं। सब कुछ पेड है भाई, मतलब सॉरी टू से, बट ये सब कुछ पेड है। मतलब तुम मैं, अगर अच्छा क्रिटिसिज्म कर सको तो तुम्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू नीड टू बी अ गुड हाँ, क्रिटिक फॉर दैट, ठीक है। अरे नहीं यार, मेरा मतलब पता है पॉइंट है, मेरे को सच में लगता है कि यार हम्म। क्रिटिसिज्म जो है ना, चलो एक बार के लिए चलो मैं मानता हूँ कि आप दिल से क्रिटिक हो, आप क्रिटिसिज्म पेड नहीं है, दिल से दे रहे हो। बट हाँ, यार आई एम मजा बीइंग आता है। वेरी ऑनेस्ट, बहुत 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 ईजी होता है क्रिटिसाइज करना, बहुत ईजी हाँ। होता है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं ताज में काम करता था, 2016 की बात है। हम्म। सुशी खाई फर्स्ट टाइम मैंने। वो सुशी मतलब एक टूर था हमारा, तो हमको हाँ। खिलाते हैं। इतनी वाहियात चीज लगी मुझे, मतलब उसमें पता है, मतलब बॉइल्ड राइस और वो रॉ हाँ। फिश। आपको तो, आप तो बंगाली हो, हाँ। खाते हाँ। होंगे हाँ। फिश, मैं तो हाँ। नहीं खाता। रॉ हाँ। फिश मतलब उसको पकाया नहीं है। हाँ, रॉ पता है, फिश, पता है। और हाँ। उसमें उबले हुए चावल और चटनी वसाबी करके कुछ होता है। इतनी वाहियात डिश लगी मुझे लाइफ में, ई मतलब। लेकिन अब क्रिटिक्स का पॉइंट पता है क्या है? जैसे कबीर सिंह पसंद नहीं आई किसी को, अब उनका पॉइंट ये है कि कबीर सिंह को बैन कर दो, बंद कर दो, ऐसी फिल्में बननी नहीं चाहिए। हाँ। सुशी मुझे पसंद नहीं आई, आई हैव द राइट टू से कि ये अच्छी डिश नहीं है, बट आई डोंट हैव द राइट टू से कि इस शेफ को गोली मार दो। आई डोंट हम्म। हैव द राइट टू से कि यार रेस्टोरेंट को बंद या करवा दो। आई करेक्ट। डोंट हैव द राइट टू से कि तू भी मत खा, मुझे पसंद नहीं आई। यार आई डिडंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आई, आई विल नॉट ईट इट, इट्स ओके, हाँ। नोबडी कैन फोर्स हाँ। मी टू ईट इट। आपको हाँ। कबीर सिंह पसंद नहीं आई, अब मत देखो। आपको हाँ। कबीर सिंह की फिलोसफी या उसका एंटरटेनमेंट नहीं पसंद आया, आई कंप्लीटली अग्री, प्लीज मत देखो। लोगों को बोल, हाँ। एक ट्वीट भी कर दो कि भाई आई डिडंट लाइक द फिल्म, दिस इज नॉट अ वर्थ फिल्म टू सी। नो हम्म। प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी, आप बोलो। लेकिन ये हम्म। मत बोलो कि कबीर सिंह को बैन करना चाहिए। ये मत हम्म। बोलो कि संदीप रेड्डी वांगा एक
पागल आदमी है। ये मत बोलो कि शाहिद कपूर को फिल्में करना बंद कर देना चाहिए। ये मत बोलो कि यार मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में कभी मैं ऐसा, मुझे सुशी पसंद नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को रोकूंगा खाने से। नहीं, तेरी मर्जी है, तू खा भाई, तेरी लाइफ है, मुझे पसंद नहीं आई बस। दैट्स द पॉइंट अबाउट क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स का जो पॉइंट है ना, क्रिटिक्स इज ऑल अबाउट, जब मैं अपना पर्सनल व्यू लेके आ जाऊंगा ना हर चीज के अंदर, देन आई विल नॉट बी अ क्रिटिक, देन आई विल बी अ ट्रोलर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, सिंपल। राइट राइट। ट्रोल का पॉइंट ये होता है, वो ट्रोल ये बोलेगा कि यार ये साला चश्मा पहन के ज्ञान की बातें कर रहा है, वो ट्रोल है। उसको मतलब हाँ समझ नहीं आ रहा। क्रिटिक्स मुझे ये बोल हाँ। सकता है, शोभित आपने जो पॉइंट बोला, इस पॉइंट हम्म में आपने ये इनकम्प्लीट रखा, दैट आई हैव एक्सेप्ट, ओके। हम्म मेरे कंटेंट पे कोई बोल रहा है, अगर मैं शेफ को बोलूंगा भाई तूने नमक कम डाला, तो मैं उस डिश पे बोल सकता हूँ वो शेफ तेरी जिंदगी खराब है, तेरी बीवी छोड़ के भाग जानी चाहिए तेरे को, वो कमेंट नहीं बोलना चाहिए मुझे। हम्म तो खाने उस किसी के काम पे बोलो आप, कोई इशू नहीं है, हम्म। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद लेकिन उसकी पर्सनल मत जाओ आप। ये मेरा क्रिटिसिज्म का बड़ा पॉइंट है। क्रिटिसिज्म को लेके एक चीज़ बताना चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म के लिए ही बहुत सारे लोग एक्चुअली दुनिया के सामने नहीं आ पाते, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। हम्म, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे अगेंस्ट में भी कोई कुछ बोलने वाले होंगे, ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, ठीक है। ये मतलब कोई भी कंटेंट हो या फिर कुछ भी चीज़ आप बोल रहे हो ना, कोई लोग आप कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो चाय वाले का मैंने एग्जांपल पहले दिया था, ठीक है, कि मैंने पैसा नहीं दिया, चाय वाले ने मुझे मांगा था, ठीक है। बहुत सारे हम्म, लोग बोला कि अच्छा आई कैन रिलेट टू दैट, कि अच्छा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। और 60% लोगों ने बोला कि मेरे साथ भी हुआ है, 40% लोग बोला है कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, यू शुड हैव गिवन एज अ लोन, कि तुम ऐसे दे सकते थे, ठीक है। उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, ठीक है। इट्स फाइन, और तुमने जो इट्स बोला कि फाइन, इट्स मतलब फाइन। बहुत सारे लोग उस उन 40% लोगों के लिए एक्चुअली कंटेंट को मतलब अपने दिल में जो है वो नहीं बता पाते, ठीक है। हाँ, सोचते कि बिल्कुल। अच्छा हम कुछ बोल दिए तो वो 40% लोग हमको मतलब ताना देने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे, या फिर कंट्राडिक्ट करेंगे कि क्या बोल दिया भाई, क्यों बोल दिया, हाँ, ठीक मैंने है। अभी थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल लिखा था, एक मैगजीन के लिए, मैं अपने हाँ चैनल पे हाँ। नाम नहीं लूंगा डायरेक्टली। तो उनने क्या बोला कि उस आर्टिकल में मैंने लिखा कि पेट्रियार्की के ऊपर लिखा मैंने, कि पेट्रियार्की आती कहाँ से है हाँ और वो क्यों मैंने आती पढ़ा है। था। हाँ। उसमें मैंने थोड़ी कंट्रोवर्शियल, मतलब मेरा जो पॉइंट था मैंने लिखा, यार मैं फील करता हूँ, मैंने उसमें बोला कि यार वुमेन, तो उसमें लिखा था कि यार वुमेन प्रॉब्लम जो है हमारे देश में मॉडर्न, ये तो ऑब्वियसली मैन की गलती तो है, मतलब मर्द हाँ। लोग गलत होते हैं, मैं खुद बोलता हूँ। जो मर्द हम्म अगर एनी मैन हु इज इंडल्जिंग इन वुमेन वायलेंस टुडे, ही इज हम्म। अ क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू मी। हाँ मैं जो मैं खुद गलत है बोलता सो हूँ। गलत है। लेकिन मेरा एक पॉइंट उसमें ये भी था कि यार, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अ मैन, if हम्म you are directly or indirectly dependent on a man, that's the reason he is indulging into patriarchy for you, with you. हम्म That means अगर आपके फादर आपको बाहर जाने से रोक रहे हैं, या आपके फादर आपको बोल रहे हैं कि बेटा तू ऐसे नहीं वैसे करिए, तू इस घर में शादी करेगी, वॉट एवर इट इज, हाँ। आस्क योर सेल्फ, आर यू डिपेंडेंट ऑन योर फादर और नॉट। आप खुद की हम्म कमाई कर रहे हो, तो अगर आप घर में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, आप खुद की कमाई कर रहे हो, आपके आपके भरोसे घर चल रहा है, तब आपके फादर आपको कुछ नहीं बोल सकते। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म सेम गोज फॉर एनी वाइफ ऑल्सो। अगर आप फाइनेंशियली अपनी वाइफ पे डिपेंड, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, और फिर आप हम्म बोल रहे हो कि हस्बैंड मेरे पे लड़ता है चिल्लाता है, वो क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो कि यार तू, मतलब मैं तुझ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। हम्म अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आपकी खुद की एक आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी है, तो आपके हस्बैंड की हम्म मिसाल नहीं कुछ बोले आपको, आई एम सॉरी टू से दिस। मतलब हम्म मेरे को जेन्युइनली फील होता है ऐसा। मतलब पॉइंट क्या, मुझे वुमेन पता है डिफेंड क्या कर रही थी, कि ये वुमेन की चॉइस होती है कि वो घर पे रहे और अपना बच्चों का ख्याल रखे। आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स एन हाँ। इमोशन। बट इनडायरेक्टली यू आर देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द रीजन फॉर एनी सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। आप देख लो, कोई भी सक्सेसफुल फाइनेंशियल डिपेंड होके किसी पे नहीं हुआ है। वो एक हम्म शाहरुख खान का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, क्रिएटिविटी कुर्बत में नहीं आती। मतलब क्रिएटिविटी पहले, फर्स्ट यू बिकम रिच एंड देन बिकम योर फिलोसोफर। भाई ये कहाँ से लिया, मैंने तो कभी नहीं सुना क्रिएट, ये तो ये अच्छा है ये बहुत। शाहरुख खान और अर्नब गोस्वामी का एक छोटा सा फाइट हो गया था, यूट्यूब पे देखना कभी। अच्छा। तो उसमें था कि वो अर्नब गोस्वामी बोलता है कि आपने प्रॉफिट प्रॉफिट की बातें की, आप तो आर्टिस्ट हो एंड ऑल दैट। तो शाहरुख खान बोलता है भाई कुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं आती, मैं पहले अमीर बनूंगा फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी की बात, फिलोसफी तब झाड़ूंगा मैं, तो मुझे हाँ पैसे इंपॉर्टेंट है हाँ। लाइफ में मेरे। तो ये थोड़ा एक अच्छा पॉइंट है। तो यही मेरा पॉइंट है कि यार पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंट बना छोड़ो लाइफ में। हम्म आपने ग्रेजुएट, या मैं सबसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आई नो पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट आपने ग्रेजुएशन, 10th और 12th की पढ़ाई, इतने एग्जाम, या जो भी आपने पैशन लाइफ में किया, एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, सब ग्रेजुएशन अपने किया आज के डेट में, क्या वो आपने घर पे रह के किसी के लिए खाना बनाने के लिए किया था क्या? मेरा सिंपल सा पॉइंट है। हम्म आई अंडरस्टैंड कि आपको लगता होगा कि यार ये बहुत बेकार का पॉइंट है, बट आस्क योरसेल्फ,
Why have to be dependent on any person in this world? इमोशनल डिपेंडेंस अलग चीज होती है कि आई एम इमोशनली लविंग दैट पर्सन, बट फाइनेंशियल डिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली. आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लाइफ में. देन यू विल राइट. हैव द विगर टू टेक द डिसीजंस ऑन योर ओन. बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है. एक्चुअली एक बार संदीप महेश्वरी ने भी अपने मतलब एक टॉक पे बताया था कि मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, सपोज हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, हम अपने दिमाग को शांत करने की बातें करते हैं वगैरह वगैरह की, ठीक है, मतलब क्या नहीं करते, ठीक है, पर संदीप महेश्वरी ने एक अच्छा पॉइंट वहाँ पे बताया था कि भाई तुम जो भी करो, ठीक है, अपना जो पहला इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ठीक है, तुम्हारा खाने का कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो बेसिक मतलब नेसेसिटी है उसको कंप्लीट करने का कोई चिंता नहीं है, उसके बाद जो तुम्हारा बहुत सारे चिंता है तुम फ्रीली कर सकते हो, पहले उनको फुलफिल करो, उसके लिए पैसा चाहिए, मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. बिल्कुल. उसने बोला कि मनी इज नॉट लाइक कि तुम अच्छा पैसा नहीं चाहिए, पैसा इज ए मटेरियलिस्टिक थिंग, हम उनका क्या करेंगे, ठीक है. अरे भाई तुम अगर खा नहीं पा रहे हो, अपना बेसिक बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मतलब जो मम्मी पापा है उनको खिला नहीं पा रहे हो, तुम्हारा मतलब चाइल्ड है, वाइफ है, उनको खिला नहीं पा रहे हो, तो if you can't really complete your basic necessity, then तुम क्या कर रहे बिल्कुल. हो, ठीक है. उसके बाद तो तुम कुछ स्पिरिचुअली सोचोगे, उसके बाद तो तुम लोगों को ज्ञान झाड़ोगे ना. पहले उसको फुलफिल करो, तुम्हारा जो मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम है दैट इज द मनी, इफ इट इज दैट प्रॉब्लम, उसको उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद आओ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बातें और ज्ञान झाड़ने, ठीक अरे है. तो स्पिरिचुअलिटी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे है. बहुत ही अच्छा लगता बिल्कुल. था. बिल्कुल या मैं तो कहता इट्स हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है. इंपॉर्टेंट. यार स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, जितना मैंने बहुत बुक्स पढ़ी मैंने. स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट नोइंग योर सेल्फ. मतलब एक बहुत सारी किताबी बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन जेन्युइनली ये है कि यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ एंड यू शुड. मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी इज वर्क. काम है तो स्पिरिचुअलिटी है यार, वरना अगर काम नहीं कर रहे आप बैठे हो दिन भर बस बस भगवान का नाम ले रहे हो, फायदा क्या हुआ? आप थोड़ा तो अपने आप पे काम करो, आप थोड़ा तो लाइफ में कुछ आगे बढ़ो. स्पिरिचुअलिटी इज ओवररेटेड अकॉर्डिंग टू मी. द ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी कि बस दिन भर ध्यान करो बैठे रहो, अरे क्या ध्यान करो बैठे रहो, कुछ लाइफ में मतलब होता है ना. एक ये जॉर्डन बेलफोर्ट, हमारा ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. तो वो हाँ. ना वो उसका एक पॉइंट है कि ये जो आपको मोटिवेशन बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि कमरे बंद हो जाओ, सोचो कि मैं हो गया विजुअलाइजेशन. उसका पॉइंट ही, मैं भी करता हूँ विजुअलाइजेशन, आई फॉलो सेवर्स हाँ. एवरी मॉर्निंग. उसका पॉइंट है कि ये सब बकचोदी है, सब बेकार है. हाँ. गो आउट देयर, मेक 50 कॉल्स अ डे. उस बोले सेल्स नहीं हो रही, सेल्स क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका हाँ. आप स्ट्रेस में हो, आप ध्यान करो, ये करो. वो सेल्स ट्रेनर है बेसिकली. तो उससे सवाल पूछा कि मैं सेल्स कैसे इंप्रूव करूं. तो मुझे एक कोर्स में बताया गया, किसी ने बोला कि आप थोड़ा आप स्ट्रेस रिलीज करो, मेडिटेट करो ये. तो उसने बोला ये सब बकवास बातें हैं. अपना अपना नहाओ धो शर्ट पहनो और 50 कॉल्स करो, सेल्स अपने आप होएगी. काम करो, मतलब हाँ. उसका पॉइंट ये है कि हाँ. घर से निकलो, काम करो. काम करो, गेट टू वर्क. गेट टू वर्क. ये या. ध्यान करना ये सबसे कुछ नहीं होगा. तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई ध्यान करो. स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी. हम्म. आप किसी भी दुनिया में किसी भी गॉड को देख लो. आप, आई एम अ हिंदू, कृष्ण हम्म. भगवान, राम भगवान, हम्म. गणेश जी, हम्म. जीसस क्राइस्ट, any हम्म. any big god in this world, they all did great work in their life. राइट. हम्म. राइट. राम भगवान की लाइफ देखो, आप रामायण पढ़ो, आप सच अ ग्रेट डीड्स ही हम्म. डिड. ने मतलब लोगों को मतलब ही वाज अ गुड क्षत्रिय, ही न्यू हाउ टू फाइट. हाँ. कृष्ण भगवान की लाइफ देखो आप, ही डिड अ लॉट ऑफ डीड्स. जीसस क्राइस्ट की लाइफ देखो आप, कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कोई ना खाली ऐसे ऐसे ध्यान करके कोई भगवान नहीं बना दुनिया में मेरे हिसाब से. तो अगर हम गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, कितना काम किया उन्होंने लाइफ में. आप मार्टिन राइट. लूथर किंग को फॉलो कर रहे हो, कितना काम किया उन्होंने लाइफ में. द हम्म. पॉइंट इज कि यार काम इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को देखो लाइफ में, उनने पहले बहुत काम किया लाइफ में. अब ये जो है रामदेव बाबा है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक हम्म. उड़ाते हैं. बेटा पतंजलि खड़ी की है उस बंदे ने. एफएमसीजी जो हम्म. बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज वर्ल्ड, मतलब नाम से चलती है. छोटे शहरों में जाओ आप, पतंजलि नाम से चलता है. तो हाँ. यार बढ़िया उसने खड़ा किया यार. ही हैज दैट एक्यूमेन, ही हैज दैट बिजनेस माइंडसेट. ये होता है असली इन्फ्लुएंसर मार्केट. हम कहते हैं ना कि मतलब इन्फ्लुएंस क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन, ये राइट. होता राइट. है. राइट. उस राइट. बंदे ने पतंजलि को बेचा ही नहीं कभी. बाबा रामदेव, हाँ. आप पतंजलि की हिस्ट्री जानो आप. इट वाज ओनली पहले उनने पहले 5 साल 10 साल सिर्फ योगा, सिर्फ मतलब उस पर फोकस किया कि भाई आयुर्वेदिक ये वो. फिर एक दिन पतंजलि लेकर आया और दुनिया खरीद रही है आज. हाँ. तो पहले उनने मार्केट बनाया उस चीज का. हम्म.
पहले बताया कि भाई बुक्स की इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जांपल बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, फिर उनने बोला कि बुक पढ़ने का मैं क्लब खोल रहा हूँ, आ जाओ। ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो राइट सीखो, राइट राइट मतलब हम राइट। साले एमबीए करके बैठे हैं यहाँ पे, इतना सीख नहीं पाए, उस बंदे को देखो जेन्युइनली। तो तो यार, यू ऑब्जर्व थिंग्स, you realize, start working on yourself and become a better version of yourself. That is हम्म spirituality for me. हम्म स्पिरिचुअलिटी बैठ के कुछ नहीं होता है यार, ध्यान करो। अभी जैसे लोग टेंपल जाते हैं रोज, डेली डेली टेंपल जा रहे हैं, और साले फिर भी लाइफ बेकार है उनकी। फायदा क्या हो रहा है टेंपल जाने का? फिर मतलब टेंपल जाके मुझे, मैं कभी कभी जाता हूँ तो अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई हाँ सिट देयर एंड हाँ मेडिटेट एंड अच्छा लगता है। बट आई डोंट लाइक ओनली डिपेंड ऑन दैट। उसके अलावा काम भी हाँ करना इंपॉर्टेंट है भाई। काम इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए काम है जो मैं कर रहा हूँ। आई एम हम्म शेयरिंग माई थॉट्स। इसका कंटेंट बनाऊंगा, शेयर करूंगा, एडिट करूंगा क्लिप्स को, फिर अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में प्रोडक्ट बना रहा हूँ अपना, वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ। खाली स्पिरिचुअलिटी नहीं होती यार, खाली बुक्स में, कितनी बुक्स पढ़ी है मैंने लाइफ में, पढ़ रहा हूँ आज भी। ये खाली बुक्स पढ़ने के बेसिस पे नहीं होता, उस पर एक्ट भी करना पड़ता है। तो राइट। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन spirit, praying or something. Yeah. मैंने रिसेंटली पोल स्टार्ट किया था, ठीक है, मतलब जो मैंने बेस्ट बुक्स पढ़े हैं इन 2020 में, ठीक है, तो उनका एक पोल स्टार्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और जो लास्ट में बुक निकल निकल के आया वो मतलब फाइनल पे जो था वो लाइक था कि रिच डैड पुअर डैड वर्सेस द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ठीक है। तो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक इज द विनर फॉर नाउ। बट बट मैंने मुझे एक बंदे ने वहाँ पे मैसेज किया था कि मैंने लिखा कि अच्छा, ये जो मतलब सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक जीत रहा है, ठीक है। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि अगर वो वहाँ पे रिच डैड पुअर डैड होता, ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे मैसेज किया कि रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिपीटेटिव है, ठीक है। एक चीज़ वो मतलब स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा था, और बाद में वो एक ही चीज़ को बार बार घुमा फिरा के बोल रहा है, ठीक है। और सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मजा आया पढ़ के, तो इट शुड बी अ विनर, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, ठीक है, तुम जो भी बुक मतलब सेल्फ हेल्प बुक होता है, ठीक है, उनको एक बार उठा के देख लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में, ठीक है, मतलब जो राइटर है घुमा फिरा के एक ही बात के ऊपर स्ट्रेस देता है, ठीक है। तुमको अगर जानना है कि बुक पे क्या लिखा है, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख लो ना भाई, कि इस बुक पे क्या लिखा है, ठीक है। तुमको 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बुक लिखा है, तो उसके लिए तो बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो द पॉइंट इज लाइक पीपल, मुझे ये फर्स्ट बंदा नहीं है, मुझे मतलब टोटल आज मतलब 5 से 6 बंदे ने ऐसे मैसेज किए थे कि भाई तुम जो ये बुक बोल रहे हो पढ़ने के लिए, इट्स टू रिपीटेटिव, ठीक है। तुम ये बंदे की बात छोड़ दो, ठीक है, मेरे गर्लफ्रेंड ने भी मुझे बोला है, ठीक है, वी वर रीडिंग दिस बुक कॉल्ड क्या तो उसका मैन आर फ्रॉम मर्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस, You ठीक है। you तो वी you read books with your girlfriend? क्या? या राइट राइट आई डू Seriously? मतलब वो पढ़ के मुझे सुनाती है या फिर मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सही है, क्या बात तो है। तो उसने बोल रहा था कि भाई ये बहुत रिपीटेटिव है, ठीक है। तो मैंने उसके साथ एक ही बात शेयर की कि देखो तुम ये अगर चीज रिपीटेटिव ना होगी तो तुम्हारे दिमाग पे ये घुसेगा नहीं, ठीक है। ये ऑब्वियसली, क्योंकि 100%। क्योंकि मतलब हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स मतलब तुम जब कुछ नया कुछ सीखते हो, ठीक है, एक चीज को तुमको बार बार ही बोलते हैं, भाई तुम गिर गए, तुम ऐसे उठो, उठ के फिर से करो, ठीक है, फिर से उठो, फिर से करो, ठीक है। तो हमारा जो मतलब ह्यूमन है, हम ऐसे ही बने कि कुछ रिपीटेशंस एक के बाद एक करते जाए, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर हम लर्न करते जाए, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली आई एम लर्निंग टू प्ले कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड पियानो, कुछ लोग बोल पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिंपल चीजें मुझे रिपीटेशन में करना पड़ता है, ठीक है, इट्स वेरी बोरिंग समटाइम। पर यही चीज तुमको वो मास्टर लेवल पे ले जाएगी, ठीक है। तुम अपना अपना हाँ। रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, उस रिपीटेशन को ही अपने आप बार बार सुनो, ठीक है, कि अच्छा अरे यार, ऐसे ऐसे करो, ये लोग जो ठीक है। एनालाइज करते हैं ना बुक्स को, मैंने एक चीज देखी है। हाँ ना मतलब ये लोग ना मतलब एक्शन तो लेंगे नहीं। पहली बात तो इसे हाँ पढ़ के बस वो छोड़ देंगे। मैंने पहले वाली पॉडकास्ट में भी ये बोला था, रिच डैड पुअर डैड 4 साल पहले पढ़ ली शोभित, कुछ नया बताओ। अबे हाँ तूने पढ़ ली तो कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं किया? सिंपल सी बात है। मैंने रिच डैड राइट पुअर डैड पढ़ी, मेरा मतलब मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ उस बुक को। अभी मैंने न्यू ईयर के टाइम पे थर्ड टाइम पढ़ी है। वाई? हाँ बिकॉज उसके जो कॉन्सेप्ट है, इतने नए कॉन्सेप्ट है यार। मतलब वो बंदा मतलब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता था। हम्म तो उसने लिखा है कि मैं जॉगिंग पे जाता था,
मतलब आई गो इन अ ट्रैक, मैं जॉगिंग करने जाता था और मैं 1 साल से उसी ट्रैक पे जॉग कर रहा था, मतलब इस नेबरहुड में। हाँ 1997 की बात है ये, उसमें जब बुक लिखी थी। हाँ 90s में हाँ। इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, प्रॉपर्टी सर्च आप हम्म इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको जा जाके देखना पड़ता था। तो हम्म फॉर सेल हमेशा चेंज होता था हर अपार्टमेंट, और मतलब पैकिंग एंड मूवर्स वाले आ रहे जा रहे हैं, मतलब ये नेबरहुड सारा चेंज होता ही जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम्म स्टैग्नेंट है कि एक बार आ गया बंदा हम्म सेटल हो गया, उसमें रेट्स बढ़ चेंज रही होता है। है, रेंट पे जा हम्म। रहा है, तो नेबरहुड में इन्वेस्ट करना अच्छा है। मतलब हाँ सोचो यार, हम सारे जॉगिंग को इतनी चूतिया एक्टिविटी समझते हैं कि यार भाग रहे हैं, अबे उसने उस जॉगिंग के बेसिस पे उस बंदे ने अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर लिया। अब हाँ। सोचो आप, मतलब द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम वन रीडिंग वन बुक, ये तो एक्चुअली हम्म एक चीज है। जैसे मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग मिरेकल्स वाली बुक पढ़ना स्टार्ट किया मैंने अभी, पहले भी पढ़ी थी हम्म मैंने, वापस से स्टार्ट किया मॉर्निंग मिरेकल्स। हम्म। उसमें पता है, उसने उसमें सेवर्स कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कई बार। हाँ। उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट की भाई, मॉर्निंग में उठ के क्या मतलब उसने माइंडसेट बताया कि भाई ये ऐसे कर सकते हो। हम्म मजा आ गया यार पढ़ के, वाओ। हम्म। लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा वो सब चीजें, मैं अगर उसमें राइट। बस पढ़ के वो मजा आ गया वेरी गुड ये वे, या फिर यार ये क्या लिखा है यार, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वेरी सिंपल। हाँ। बहुत से लोग फॉलो कर रहे हो और सक्सेस भी हो रहे हैं इस चीज के अंदर। हम्म। मेरे जैसा बंदा सक्सेस हुआ है यार, मैं मतलब मेरे, मैं बीबीए में फर्स्ट ईयर में मेरी 4 बैग थी। पढ़ाई नहीं की थी लाइफ में, स्ट्रीट प्ले करता हाँ रहता मैं भी था नहीं दिन पढ़ता भर, था। स्ट्रीट प्ले करता रहता था दिन भर। और स्ट्रीट प्ले ने जितना सिखाया उतना किसी ने नहीं सिखाया लाइफ में, कि स्ट्रीट प्ले में होता था ना कि टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप और ये सब, देखो मैं देखा कितनी गलती की मैंने उस टाइम पे, आज मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। तो पॉइंट इज कि यार पहले एक्शन लो। तो मेरे जैसा बंदा अगर ये सब कर रहा है और आगे और भी चीजें बना रहा है, तो आप भी कर सकते हो यार, लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूँ मैं एक्शन लेता ही नहीं हूँ आज की डेट में। मुझे हम्म ऐसा फील होता है कि यार मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा प्रोडक्टिव और बन जाऊँ मैं हम्म। प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मुझे लगता है आज भी थोड़ा मुझे लगता है कि यार अभी आज थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया। आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर एवरी डे, एंड आई राइट। एम टेलिंग यू राइट नाउ आई एम नॉट, एंड हाँ। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। जैसे अभी कोर्सेज मेरे जो अभी कम्युनिटी में आप भी हो, मैंने अभी 2 कोर्स अपलोड किए, 3 और बचे हैं हम्म अभी। हम्म। मुझे और करना है, मैं और सोच रहा हूँ कैसे अच्छा करूँ। पहले तो मैं चाहता कि परफेक्ट बनाना, परफेक्ट के चक्कर में मैं, हाँ ये एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, परफेक्शन देयर इज नथिंग, परफेक्शन इज मिथ अकॉर्डिंग टू मी, नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। कोई परफेक्ट है ही नहीं ये दुनिया एग्री, में। टोटली एग्री, आप टोटली कुछ एग्री भी बोला। बना लो, आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकता वो, हाँ। हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा उसमें। तो इससे बेटर कि जो हम्म। है मीडियोकर भी है तो कर दो, हाँ। उसके चक्कर में वेट मत करो। मेरे हिसाब से जेन्युइनली मुझे लगता है कि यार जो मैंने कोर्स बनाया उसको मैंने पता है अपलोड अभी तक इसलिए नहीं किया था, आपको याद होगा मैंने अपने हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख रहा था। उसमें लिखा था कि यार मैं वेट कर रहा था कि मैं एडिटिंग करूं, म्यूजिक डालूं, ये सब। लेकिन फिर रियलाइज हुआ, एक फिर एक कस्टमर ने बोला कि भाई अपलोड नहीं हुआ कोर्स, क्या मजाक है शो का अभी तक। हाँ। देन आई रियलाइज कि यार मैं डिसर्विस कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, मतलब मैं राइट। कोर्स अपलोड नहीं कर रहा, मतलब उनने मुझे हम्म। पे इसलिए म्यूजिक और ये डांस और एडिटिंग इसके लिए पैसा नहीं राइट दिया राइट उन्होंने, राइट मुझे राइट राइट। कंटेंट के लिए पैसा दिया, वो हाँ सीखना चाहते हैं हाँ कुछ। तो हाँ। मैंने रॉ फॉर्मेट में अपना कोर्स डाल दिया और आई एम गेटिंग गुड रिव्यूज। मतलब मैंने कुछ हम्म नहीं किया फिर बाद में, मैंने लगा कि यार हम्म कंटेंट इंपॉर्टेंट है। हम्म तो एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ये गैरी वेनरचुक है ना, वो भी बोलता है कि ये हाँ। ना दीस वो मतलब उसको तो मतलब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में इतने फक्स नहीं होंगे जितने उसकी स्पीच में होते हैं। तो वो हाँ। यू कैन इमेजिन। तो उसका बंदा का पॉइंट है कि इस रूम के अंदर वो एक है ना, एक स्पीच दे रहा था पब्लिक स्पीकिंग की। उसने बोला कि यार इस रूम में 50 आइडिया होंगे, बट दोस 50 आइडियाज आर शिट इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। मतलब दोस हाँ। 50 आइडियाज कुछ कोई फायदा नहीं होता आइडियाज को लेकर, उन आइडियाज का कोई फायदा नहीं है अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो आप। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। राइट। तो परफेक्शनिज्म के बारे में एक बात करनी है कि मतलब हम्म परफेक्शनिज्म एक मतलब वे भी होता है कि तुम कुछ कर मतलब अपना अपना जो मतलब खामियां है उनको छुपा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं, सपोज मुझे एक वीडियो कंटेंट बनाना है, सपोज मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के, छोटा सा वीडियो बना के डालना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वीडियो परफेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, उसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल रहा, ठीक है। एग्जैक्टली। और उसके चक्कर में मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम क्या करते हैं, कभी कभी अपना काम को भी स्किप करते रहते हैं, ठीक है। जो काम करना था वो हम कर नहीं रहे, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको 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 मतलब जो करना इजी है, ठीक है, पर कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मतलब अपना शीट उठाता हूँ और ये मतलब ये ऐसा एक
पेपर ले लिया और देखा कि मतलब ऐसे ऐसे ये एडिट करना है, ये म्यूजिक डालना है, वो म्यूजिक डालना है, इतना सारा रिसर्च कर लिया, ठीक है। पर लास्ट में जाके देखा कि भाई आई एम वेस्टिंग जस्ट अ वीक फॉर दिस पर्पस कि मतलब मुझे म्यूजिक क्या डालना है, ठीक है, और कंटेंट वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो इतने दिन में काम किया वो एक्चुअल में कोई काम ही नहीं था, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता था। मैं अगर किसी को बोल देता कि भाई मेरे लिए एक अच्छा सा म्यूजिक ला के दे, ये कंटेंट है, ठीक है, वो भी मुझे सजेस्ट कर सकता था कि भाई ये लो म्यूजिक, ठीक है, और डाल दो, ठीक है। मैं जेन्युइनली देखा कि कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज मुझे हेल्प करती है कि यू शुड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट का मेरा फंडा होता है कि मैं वीकली 2 बार रिफ्लेक्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग मतलब वीकली रिफ्लेक्ट एक बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट मतलब कि अपने मतलब जिंदगी में क्या कर रहे हो उसको एक बार देखो, ठीक है। मतलब पूरा बर्ड आइज व्यू से तुम देखो कि एज अ थर्ड पर्सन देखो कि मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। सपोज आई एम अ टीचर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वो टीचर आके देख रहा है कि ये तू पढ़ रहा है कि नहीं ठीक से, ठीक है। तो आई रिफ्लेक्ट दिस ओनली ट्वाइस अ वीक। मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने ये चीज किया, मैंने जो प्लानिंग मतलब किया था। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब 20 घंटे बैठ के प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक। जो भी एक छोटा सा प्लान किया था वीक के लिए कि ये चीजें मुझे अपलोड करनी है, ये चीजें करना है, ठीक, उसको मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, एज अ थर्ड पर्सन मैं उसको आके देखता हूँ कि अच्छा भाई ये चीज तुमने ये किया, ठीक है, तो फिर ये ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए यू आर गेटिंग पनिश्ड, इट्स नॉट लाइक दैट। पर इस चीज को मैं एक बार दिमाग पे रखता हूँ कि भाई आई एम जस्ट लैकिंग समवेयर। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आई एक्सेप्ट दिस। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं एक्चुअली मैं मुझे ये म्यूजिक नहीं मिला था उस दिन, इंटरनेट कनेक्शन मेरा नहीं था उस दिन, मेरा जनरेटर और इन्वर्टर नहीं चल रहा था। डोंट मेक दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है। एक्सक्यूजेस बनाओगे अपने टीचर के साथ तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इफ यू आर अ प्रोक्रास्टिनेटर, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, ठीक है। मैं काम को लेता हूँ तो उसको मतलब बहुत सारा टाइम लगा देता हूँ करने में। तो रिफ्लेक्शन इज द थिंग दैट रियली वर्क्स फॉर मी, ठीक है। तो मैं बहुत सारा रिफ्लेक्ट करता हूँ। और एक चीज बताया कि मतलब जो जो ईयरली भी है, ठीक है, मतलब जो 2020 का ईयर था, 2020 का ईयर मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ ईयर था। बिकॉज तुम्हारा मतलब मैसेज देखा था लिंक्डइन पे, पता नहीं कैसे देखा था, ठीक है। लिंक्डइन पे मैं उतना सारा मैसेज नहीं पढ़ता था, ठीक है, मतलब मैसेज नहीं, वो बेसिकली योर पोस्ट वाज देयर। पता नहीं मैंने क्यों ज्वाइन किया, तो इट वाज अमेजिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ, आई वुड से, ठीक है। उसके पहले भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, पर दैट वाज डिफरेंट, ठीक है। जो अभी मैं कर रहा हूँ वो दैट इज टोटली डिफरेंट। एंड जो चीज पे मजा आया ना उसको पकड़ के रखो, मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कि मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक फेज आएगा, एक फेज आएगा कि तुमको जिस चीज पे मजा आ रहा है, ठीक है, उस पे जाके मजा ना आने लगे, ठीक है। ये भी जस्ट चीज हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। इसका एक एक मतलब एग्जांपल हम तुमको दे पा रहे हैं, इसका एक रीजन है। क्योंकि मैंने आफ्टर कॉलेज और सपोज योर स्कूल, क्या होता है कि हम सीखना छोड़ देते हैं बहुत सारा चीज, ठीक है। मतलब लर्निंग हमारा बहुत घट जाता है। इफ यू जस्ट कंपेयर अ स्कूल स्टूडेंट, वो अगर इंटरेस्ट भी नहीं है वो पढ़ रहा है, ठीक है, दे आर एक्चुअली एबल टू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। पर तुम जब वहां से निकल जाते हो, हमारा लर्निंग जो है वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है कि मतलब मुझे ये काम करना है, इसके लिए जितना चाहिए वो ही पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ना नहीं है तो फिर तो हो ही गए। सपोज यू आर डूइंग सपोज यू आर अ बैंकर और समथिंग लाइक दैट, सॉफ्टवेयर पे कुछ चेंज हुआ है तब जाके यार ये दिमाग खराब हो गया, क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग, यू आर जस्ट लर्निंग, ठीक है। पर क्या ऐसा क्या होता है कि हम जब निकलते हैं हम सीखना ही छोड़ देते हैं। पर मैं तब क्या कर रहा था, गिटार सीख रहा था उस वक्त, ठीक है। जब मैं गिटार सीख रहा था तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तब मुझे मजा आ रहा था कि फर्स्ट डे मैं गिटार सीख रहा हूँ, कितना मजादार है, ठीक है। बट पर जब मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता गया तब मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत टफ है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा और कितना बोरिंग है ये सब प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आई वाज लाइक मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर जब मैंने इसको कंस्टेंटली पकड़ के रखा कि मुझे मजा आ रहा था, उसको हम क्यों छोड़े। जस्ट बिकॉज मुझे कुछ कुछ टाइम के लिए मजा नहीं आ रहा है उसको हम क्यों छोड़े। उसको एक बार पकड़ के रखो ना, तब अच्छा मतलब एक्चुअल मैजिक शुरू होता है, ठीक है। I I would say recommend everyone to read a book called Atomic Habits. उसमें मतलब I too। मैं तो उसमें उसको उसमें मतलब इतना प्रमोट करता हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पेज में, लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम यार क्या एक ही बुक एक्चुअली पढ़ते नहीं यार हो। उस बुक में मतलब ये जो आपने पॉइंट बोला ना कि मतलब हो नहीं रहा था, मतलब डोंट, उसका पॉइंट यही है एटॉमिक हैबिट्स का, अगर आप उसको पढ़ोगे उसकी फिलॉसफी हम्म यही है कि डोंट फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द रिजल्ट, रिवॉर्ड। मतलब अगर आप उसकी फिलॉसफी देखो बुक की पूरी, उसमें यही कहा है कि आप ना ये मत सोचो मुझे 1 घंटा काम करनी है, ये सोचो कि 1 घंटे हम्म, काम करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, मैं तो राइट। मैं अभी जैसे मैंने अभी दिसंबर से अपनी फिटनेस से बहुत फोकस किया है, मैं पूरा 2020 मैंने ऐसे निकाल दिया। मुझे लगता है कि हम्म यार नाउ हाई टाइम आई शुड वर्क आउट। अब मैं देख रहा हूँ कि यार जब मैं
जब मैं अभी वर्कआउट करता हूँ आजकल, मैं प्रमोट नहीं करूंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा एक कंपनी है जहाँ पे जाता हूँ मैं, वहां पे मैं अरे देखता हूँ प्रमोट कि करो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कर रहा हूँ, मैं कल्ट फिट जाता हूँ। कल्ट फिट वो एक्चुअली अच्छा है, नहीं आ, एक्चुअली मतलब जिम, देखो जिम में पता है क्या होता है, जिम में इतना चुतियाप होता है। साला तुम जाओ वहां पर, तुमको बोलेंगे 20 मिनट कार्डियो, ये भागो इस पे ट्रेडमिल पे, फिर 20 मिनट तुम ये करो, 20 मिनट फिर वो बोलेगा 50 के सेट लगाओ। मतलब उसको कोई परवाह नहीं है कि सामने वाला किस किस माइंडसेट में है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कुछ नहीं। कल्ट फिट में क्लासेस होती है, ग्रुप क्लासेस है, हम्म वहां पे सामने एक ट्रेनर खड़ा है आपके सामने, एंड ही इज डूइंग, एंड यू हैव टू जस्ट रिपीट, एंड 40-45 मिनट्स का कंटिन्यूस वर्कआउट, ब्रेक्स नहीं होते, 30-30 सेकंड के ब्रेक होते हैं पानी पीने के लिए, और साथ हम्म में 50 लोग कर रहे हैं आपके साथ। चलो आपका इतना बॉडी पंप हो जाता है ना कि अरे मुझे करना ही है यार, आई डोंट हैव अ चॉइस। हाँ आई लाइक द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और मतलब, और रात को ना कभी कभी दर्द होता है बॉडी में, साले जॉइंट ये दर्द कर रहा है, वो कर रहा है, पीछे बैक हो रहा है, खाने का मन ऐसा लगता है, ऐसे तलब लगती है खाने की, कुछ अच्छा मिल जाए। बट हाँ ये सब चीजें ना, मतलब मैं रिजल्ट देखता हूँ जब, जैसे अभी जैसे एक मैं सही बताऊँ, फेयरलेस करके टी शर्ट है मेरे पास ब्लैक कलर की, हाँ, वो साला मतलब मैं देखा था उस मतलब, दिन। हाँ तो मैं, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट टी शर्ट्स है। वो मैं टी शर्ट पहनता ना, मेरा पेट ऐसे दिखता था पहले कि साला अलग है, हाँ अभी वो थोड़ी सी लूज हो गई है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 महीने के हाँ अंदर अंदर, एंड हाँ दैट्स सच अ ग्रेट फीलिंग यार। अरे यार ये क्या हो गया, लूज हो रहा है। अब ये मोटिवेशन इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं क्लासेस छोड़ता ही नहीं हूँ, अब मैं रोज जा रहा हूँ। 2 साल 5 साल से ऐसा चल रहा था कि यार क्यों करना है जिम, बेकार है, क्या फायदा। अब जब हम्म रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द वर्क राइट नाउ, मैं हाँ वर्कआउट के बारे में नहीं सोच रहा कि मुझे 40 मिनट वर्कआउट करना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार उसके बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। आई एम माई एंटायर माइंडसेट इज ऑन द रिवॉर्ड नाउ, इट्स नॉट ऑन दी वर्क नाउ। तो आप अगर एटॉमिक हैबिट्स या किसी भी बुक को पढ़ोगे, उनका मेन कौन, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, भाई ये बाइसेप्स जितने, दिख रहा है तो। बाइसेस मत बोलो, खुजली हो रही है इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिम के वक्त ही खुजली हो रही है, जिम की बात करते ही। तो जितने भी सक्सेसफुल लोगों के देखोगे ना आप, उनका सिंपल सा है, वो हमेशा हमेशा रिवॉर्ड पे देखते हैं कि यार मुझे ये करने के बाद हाँ फायदा क्या मिलेगा। तो और ये मिडिल क्लास माइंडसेट ये है ना कि हम लोग है ना, स्केर्सिटी माइंडसेट है, प्ले सेफ, हम्म प्ले सेफ, उसमें क्या होता है, हम वर्क पे ध्यान देते हैं, अरे कितना काम करना पड़ेगा, 8-9 घंटे काम करना पड़ेगा, ओहो इतना तो काम नहीं होता। लुक नहीं एट हो द पाएगा भाई। रिवॉर्ड, लुक एट द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट। हाँ, उसके एटॉमिक हैबिट्स का और एक अच्छा चीज़ वहाँ पे बताया था जेम्स क्लियर ने, कि अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो व्हेन यू आर मतलब स्टार्टिंग आउट, तो क्या होता है कि रिजल्ट्स मुझे हमें इजीली नहीं दिख दिख पाता, ठीक है, नहीं और दिखता। मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्करेज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। उसने बताया कि एक चीज़ है कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जा रहा, इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड। वो बोल रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल उसने दिया था, इज लाइक कि मतलब हम जब किसी सपोज मतलब बर्फ है, ठीक है, उसको मतलब एक टेम्परेचर पे आके वो मतलब गलना शुरू करता है, ठीक है, व्हेन इट क्रॉसेस द 0 डिग्री, ठीक है। तो तुम उसको कितना भी मतलब टेम्परेचर पे ले जाओ, ठीक है, वो गलेगा उस 0 डिग्री के बाद ही, ठीक है। तो उसने ये एग्जांपल देके बताया कि भाई तुम जब काम कर रहे हो ना, वो जो टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ रहा है ना, वो तुम्हारा रिजल्ट देख पाओगे जब ये 0 डिग्री को एक टाइम क्रॉस करेगा ना, तब तुमको दिखने लगेगा कि अच्छा भाई मेरा, तुम जो एग्जांपल दिए कि मेरा, मैं वो फियरलेस वाला टी शर्ट पहनता था, तब वो मेरा पेट थोड़ा निकल के आता था, देखते थे, अब तब थोड़ा घटने लगा है। तुम अगर ये चीज 2 दिन करके बोलते कि भाई मेरा नहीं फियरलेस टी वो नहीं शर्ट्स आता, में फिर से भी कभी नहीं पेट आता, वो दिख रहा है, कभी नहीं ठीक है, आता। कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वो 2 दिन वेस्ट था, ठीक है। तुम उस 2 दिन को हटा के देखो, ठीक है, तुम्हारा वो 2 दिन वेस्ट नहीं है, ठीक है। तुम अगर वो 2 दिन पहले से हटा दो, तुमको और 2 दिन देना पड़ेगा उस पेट को उस जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो 2 दिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी चीजों हाँ, को मतलब उसी चीज को उसने बोला था उस मतलब बुक में, और अगर एंड आप इट वाज ट्रेमेंडस। वेरी गुड, अगर हार्डवर्क भी कर रहे हो आप, ऐसा नहीं खाली रिवॉर्ड मोटिवेट करता है। जैसे कल हम्म रात को, कल कल संडे नाइट था, अब बिरयानी खाने का बड़ा मन किया रात को 12 बजे, हाँ, बहुत वो तो काम कर रहा था हर मैं, किसी का करता था भाई। ये मतलब बिरयानी बिरयानी खानी, ये वो बासमती राइस और इमेजिन कर रहा था। बट ये शाम को मैं वर्कआउट करके आया था, मतलब मेरे को, और मैंने बहुत हाँ मेहनत की थी, बहुत पसीना बहाया था। तो रात को मतलब पहला थॉट तो ये है कि बिरयानी ऑर्डर करता हूँ, सेकंड थॉट ये है कि यार इतनी मेहनत की बेकार जाएगा, न रहने दो। तो अगर आप हम्म जेन्युइन हार्डवर्क कर रहे हो दिल से, खाली रिवॉर्ड की बात नहीं होती, रिवॉर्ड इज कि यार मुझे, कि क्या कहते हैं, रिवॉर्ड इज कि यार मुझे पतला, मैं पतला होऊंगा, लेकिन पहला उससे पहले कि हार्डवर्क भी किया, वर्कआउट अच्छा हम्म वर्कआउट किया आपने, तो आपको फिर मन नहीं करेगा खाने का, क्योंकि यार इतनी मेहनत की है, मैं कैसे बर्बाद करूँ उसको, वो फील हम्म आएगा आपके अंदर।
तो और ये पहली बार नहीं आता, दूसरी बार नहीं आता, ये 2-3 हफ्ते, अभी जैसे 3rd वीक चल रहा है मेरा, ये 3rd वीक के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अब कि हाँ यार अब नहीं करना मुझे, अब इट्स वेरी गुड, इट्स गोइंग ऑन। तो वो 21 डे वाला रूल याद है ना, 21 डेज तक कुछ फॉलो करो, आप हाँ। अपने आप उसमें रहते हो, ये सच बात है, ये होता है। अच्छा, ये जो 21 डेज वाला बात है, ये बेसिकली मतलब बहुत सारे लोग कंट्राडिक्ट भी करते हैं कि भाई तुम ये 21 डेज मतलब ये चीज़ तो चूतियापा है, मतलब 21 डेज में कुछ नहीं हो पाता है एंड ऑल दैट। तो मेरा एक चीज़ यहाँ पे मतलब ऐड करना है कि जो 21 डेज वाला चीज़ तुम्हारा एक्चुअली पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाने के लिए नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक यार वो एग्जांपल देता हूँ माइंडसेट के लिए कि होता है भाई। हाँ, राइट राइट राइट, कि ऐसा क्या होता है कि मैंने एक टाइम हुआ था कि मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता था और सडनली मैंने बुक्स पढ़ना टोटली छोड़ दिया था, ठीक है। मेरा एटॉमिक हैबिट्स का बुक मेरा पढ़ने का प्लान था और यहाँ पे मतलब मेरे टेबल पे वो हमेशा पढ़ा रहता था और मैं प्लान करता था कि इतना सारा पेजेस पढ़ूंगा। आई वॉज क्लियर अबाउट दैट, ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ पाता था। तब मैंने बोला, मतलब डिसाइड किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोल के एक चीज होता है कि तुम किसी एक दूसरों को बोलो कि हम ये चीज करेंगे, ठीक है, और वो तुमको मतलब मोटिवेट करेगा कि भाई ये चीज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि सोशल मीडिया पे कि हम भाई 30 डेज के लिए लाइव रीडिंग करेंगे, जो भी बुक पढ़ेंगे वो हम लाइव स्ट्रीम कर देंगे, मतलब यूट्यूब, ट्विटर और वगैरह वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म पे हम हैं, ठीक है। तो 4 प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव स्ट्रीम करता था, ठीक है। तो मैंने 30 डेज तक किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं भाई 31 डेज को हम क्या करेंगे। मुझे 30th डे को ऐसा लग रहा था कि आई वॉज फीलिंग हॉलो, कि भाई 30 डेज तक मैं एक्चुअली 5:20 पे हमेशा मतलब सुबह उठता था, ठीक है। और मुझे 20 से 25 मिनट लगते थे उस कैमरा को सेटअप करने के लिए इनिशियली, मतलब 4-5 दिन। उसके बाद से मुझे वो कैमरा सेटअप करने में 2 मिनट लगता था, ठीक है। पर मैं ये चीज को मैं पसंद करने लगा, ठीक है। मुझे 31 डे को ऐसा लगा कि भाई मैं क्या करूंगा अभी। तो मैंने क्या किया, उसको एक्सटेंड करके 60 डेज कर दिया, ठीक है। जब वो 60 डेज कंप्लीट हुआ तब मुझे एक चीज समझ में आया कि वो जो सुबह का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे मैं बुक्स नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो टाइम मैं बेसिकली मतलब सो के निकाल देता था, ठीक है। तो वो मेरा जो वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट टोटली चेंज हो गया कि मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि कोई सुपर ह्यूमन है कि वो सुबह सुबह उठ के मतलब बुक पढ़ सकता है। द पॉइंट वाज नॉट लाइक कि मैं सुबह उठ के बुक पढ़ के अपने आप को मतलब डिसिप्लिन बना के या फिर कुछ कर दूं। मैं एक सच्ची चीज बताऊं, वो जो बुक्स मैंने पढ़े हैं सुबह सुबह, ज्यादातर बुक्स मुझे समझ में नहीं आए, ठीक है। क्योंकि मैं सुबह मतलब एकदम नींद से जागता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी कभी लेट उठता था और सडनली मैं कैमरा शिफ्ट फिट करके मैं बुक्स खोल के बैठ जाता था। इट्स लाइक आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है। मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं था, प्रॉब्लम पॉइंट मेरा ये था कि मुझको खुद को डिसिप्लिन करना है, ठीक है। तो वो चीज मेरा हो गया और मेरा यही फंडा था, ये काम मेरा हो गया, ठीक है। यार इट्स नॉट अबाउट, यार मैं हमेशा पॉइंट है कि हम्म आप जो भी कर रहे हो वो अपने माइंडसेट को करने के लिए कर रहे हो यार। मतलब ये नहीं हम्म कर रहे कि हम्म मुझे, आपका हम्म ये पॉइंट नहीं कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है इसलिए कर रहा हूँ मैं। आपका राइट पहला राइट थॉट ये होगा कि मुझे उठ के करना ही है। और हम्म मतलब ये भगवत गीता, सबसे ऊपर मेरी सबसे पहली किताब भगवत गीता है, आप देख सकते हाँ, या हो। आई कैन उसमें सी लिखा दैट। है कि यार आपके 5 इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस ऑफ दिस बॉडी, टच फील एंड ऑल हाँ। दैट। और माइंड, जिसने इन पांचों चीजों को कंट्रोल कर लिया, ही इज गॉड। हम्म कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि तूने अगर ये 5 चीजें कंट्रोल कर ली, तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में है, तेरी फीलिंग्स तेरे कंट्रोल में है, तू भगवान बन जाएगा। सो दैट्स हम्म व्हाट इट्स ऑल अबाउट। वेल, राइट राइट राइट। काफी रियल टॉक हो ओके। गई आज तो। हाँ, बहुत सारा चुतियापा और ज्ञान भी होगा। चुतियापा नहीं था, आई वुड से। यार सिंपल सी बात है, वही रिसेप्टेंट के ऊपर है, जो बंदा देख रहा है सुन रहा है वो इसको हाँ। कैसे लेता है वो उसके ऊपर है। बिकॉज मेरा जो पॉइंट है, मैं जब भी कोई पॉडकास्ट को देखता हूँ मैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, या कोई क्रिकेट मैच भी देखता हूँ 2 ऑप्शन है कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है। एक होता है मैं सीख रहा हूँ उस चीज से कि यार हाँ, हाँ। लर्निंग इज कॉल्ड बाय एलबीओ, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम्म लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो। तो आप अगर किसी की बात सुन रहे हो तो आपके ऊपर है यार। कई लोग गालियां भी दे सकते हैं, क्या दोनों बैठ गए बेवकूफ, कुछ भी बोल रहे हाँ। हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है नहीं नहीं यार ये बहुत टेक्निकल बात बोली इसने, समझो इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, अच्छा, तो वो जो लोग लोगों ऐसा को बोल रहे हैं क्या वो चूतिया है? हो सकता है। मैं तो कहता हूँ लोगों को कमेंट लिखना चाहिए कि इफ द पॉइंट इज कि क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। क्रिटिसाइज, हाँ, बेसलेस कमेंट पे क्रिटिसाइज करना वो प्रॉब्लम है। आप मुझे क्रिटिसाइज करो राइट लेकिन मुझे राइट बताओ, राइट। मुझे बताओ क्यों कर प्रॉब्लम रहे क्या हो? है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हम्म मुझे बोलेगा शोभित आप गाली क्यों बोल रहे हो अपने पॉडकास्ट में, मुझे 2-4 बार बोल दी मैंने, अरे मुंह से निकल गई हाँ यार, मैं हाँ पैशनेट था, सिंपल सी बात हाँ है। हाँ मैं कोई गलत थोड़ा ना बोल रहा हूँ। यही चीज हाँ। मैं अगर कोई कंपनी के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर हम्म देम। दिस इज माई हम्म ओन चैनल, दिस इज माई ओन फकिंग चैनल। मैं कुछ भी हम्म बोलूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ हम्म गलत नहीं कर रहा ना, मुझे पता है आपके अंदर। और फोर्सफुली कुछ बोला नहीं जा रहा है ना, नेचुरली जो आ रहा है बोल रहे हैं, उसमें बोल क्या रहे गलत है? हैं ठीक है, तुम भी गाली। बोलते हो भाई, जो सुन रहा है भाई तुम भी बोलते हो, ठीक है। कभी हाँ, जिंदगी में गाली नहीं दी किया? ठीक है। गाली
सोफिस्टिकेशन बन रहे हो, जाओ छोटे शहरों में देश के, आधे से ज्यादा गालियां बोलते लोग, उसको चेंज करो हाँ पहले, फिर मुझे बताओ कि शोभित यू चेंज योरसेल्फ। हद है यार। एनीवे छोड़ो, चलो ठीक यार है। मित्तु, दैट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच भाई। एवरी वीक वी हैव टू डू दिस। दैट अरे, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। और जो लोग भी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं भाई, कमेंट पे कुछ बोलो, या फिर हमारा सोशल मीडिया हैंडल से सारे प्रोवाइड कर देंगे जाके, मतलब गाली वाली देना है तो वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों दे रहे हो वो भी बता देना, ठीक है? अच्छा लगेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, 3 साल के बाद अगर आपने गाली लिखी और 3 साल के बाद मैं हाँ सक्सेसफुल हूंगा, मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हूंगा, मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे तुमको कि तुमने सक्सेसफुल बंदे को गाली दी। हाँ, इसको इस बंदे को गाली कर दिया भाई। तो सोच लो भाई, देख लो, सिंपल सी बात है। हाँ, सोच लो भाई। चलो ठीक है। चलो, ओके, इट वाज अमेजिंग। चलो बाय, टेक केयर ब्रो। बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे या एवरीवन।